हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए त्रैमासिक एग्जाम के दृष्टिकोण से सामाजिक विज्ञान का प्रीवियस पेपर लेकर के आ चुके हैं और इसका पूर्ण सॉल्यूशन भी आपको साथ में हम प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो के अंत तक सभी को बने रहना है और जो भी चैनल पर नए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 और आपको जो पूर्णांक रहेगा 75 मार्क्स रहेगा और समय वही 3 घंटा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ बगैर देर किए हुए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, शेल और धातुएं किस प्रकार के संसाधन है। तो यहाँ पर मैंने राइट आंसर लिख रखा है अजैविक संसाधन। ठीक है, आप देख रहे हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, उत्तर सही है इसका, मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। तो किसने कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था। तो बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को स्लाव कहा जाता था। ठीक है, स्लाव। फिर अगला है, दक्षिणी अमेरिका में एल डोराडो क्या है। तो ये क्या है, किंवदंतियों की बदौलत सोने का शहर है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, HDI का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है मानव विकास सूचकांक। ठीक है, फिर आगे हम आ जाते हैं रिक्त स्थान पर। तो पहला रिक्त स्थान है, भारत में सघन वन क्षेत्र रिक्त स्थान प्रतिशत है। तो देखिए आप 12.20%। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध रिक्त स्थान राज्य में है। तो गुजरात राज्य में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार क्या है, फ्रेडरिक सारियो है। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा जो हमारा रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मुक्त व्यापार की अनुमति देती है और देशों के बीच आपसी व्यापार पर काम करती है। तो वो कौन है, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, WTO। फिर अगला है, लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है। तो देखिए, इसका है सत्ता का हस्तांतरण। ठीक है, फिर अगला है छठा जो, तो देखिए थोड़ा सा पांचवा एक बार आप देख लीजिए, सत्ता की साझेदारी आएगा इसमें। ठीक है, हस्तांतरण की जगह पर। फिर अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान संगठन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो वो कौन सा संगठन है, संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के मध्य में इटली 10 राज्यों में बटा था। सत्य सत्य आपको बताने हैं। तो देखिए ये बात सत्य है। फिर अगला है, श्रीलंका में 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया गया एवं शासकीय धर्म घोषित किया गया। तो यह सत्य है। फिर अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो बिल्कुल सत्य बात है। अगला है, GDP का पूरा नाम सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो ये बात भी सही है। अगला है, देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना जनसंख्या के आधार पर की जाती है। तो ये बात भी सत्य है। स्थिर आय नहीं होने से काम के अवसर में कमी होती है। तो यह असत्य है। ठीक है, अब उसके बाद सही जोड़ी पर हम आ जाते हैं। तो देखिए, मत्स्य पालन, तो मत्स्य पालन में आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक। राणा प्रताप सागर बांध, तो इसका हो जाएगा चंबल नदी। हीराकुंड बांध, तो इसका उत्तर हो जाएगा महानदी। ठीक है, विमुद्रीकरण, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2016 ईस्वी में। रोलेट एक्ट, इसका हो जाएगा 1919। उद्योग कारखाना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्रक। देखिए आगे, अब पांचवा जो प्रश्न हमें कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। वियना की संधि कब और किसके बीच हुई। तो 1915 में तो ये हुई थी। और ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, प्रशिया और रूस, प्रशिया मतलब कि जो जर्मनी पहले का। अगला है, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ। तो लाहौर अधिवेशन में हुआ था 1929 में। फिर अगला है, G77 क्या है। तो विकासशील देशों के का अंतर सरकारी संगठन। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक सत्ता में शासन के अंग कौन कौन से हैं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, प्लास्टिक मनी क्या है। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब प्लास्टिक मनी है। कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, अब हम दो अंक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, संसाधनों के अतिदोहन से उत्पन्न हुई कोई दो समस्या लिखिए।
इसके 8वां प्रश्न है मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। 7वां जो क्वेश्चन कहता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संकटग्रस्त जातियों को बचाने हेतु क्या नियम बनाए गए हैं। 8वां में इसके प्रश्न है आरक्षित वनों को से क्या तात्पर्य समझाइए। प्रश्न 8 है कि बांधों का उपयोग लिखना है। और 8वां में जल के असमान वितरण के कारण लिखिए। 9वां प्रश्न है बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों उत्पन्न हुआ, और उसके 8वां में काउंट कैमिलो दे काउर पर टिप्पणी लिखिए। 10वां प्रश्न कहता है आधुनिक राज्य तथा राष्ट्र राज्य से आप क्या समझते हैं। 8वां प्रश्न है जाल वेराइन क्या था। प्रश्न 11 है जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए अथवा गिरमिटिया मजदूर किन्हें कहा जाता है। 12वां प्रश्न है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, और उसके 8वां में सर हेनरी मार्टन स्टैनली कौन थे और वह क्यों प्रसिद्ध थे। 13वां प्रश्न कहता है एकात्मक शासन व्यवस्था के दोष लिखिए, और 8वां में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संक्षिप्त में लिखिए। 14वां प्रश्न है विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार समृद्ध देश एवं निम्न आय वाले देश के मानक क्या क्या हैं। और 8वां में प्रश्न है शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं। भारत में शिशु मृत्यु दर पर वर्तमान में कितनी है। अगला प्रश्न 15वां देखिए खुली बेरोजगारी का अभिप्राय क्या है लिखिए, अथवा संगठित क्षेत्र के कोई 2 लाभ लिखिए। 16वां प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रकों में विभाजित किया गया है, अथवा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को संक्षिप्त में लिखिए। प्रश्न 17 है बैंकों की आय के मुख्य 2 स्रोत कौन से हैं, अथवा साख के मुख्य स्रोतों को लिखिए। 18वां प्रश्न है प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण लिखिए, अथवा वन्य प्राणी संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। 19वां प्रश्न 3 अंक के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर 1929 ईस्वी के महामंदी पर क्या प्रभाव पड़ा लिखिए, अथवा 1929 के दौरान अमेरिका में महामंदी के लिए जिम्मेदार किन्हीं 3 कारकों का विश्लेषण करें। फिर आगे है 20वां प्रश्न भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित विषय को लिखिए, अथवा क्षेत्रवाद लोकतंत्र के लिए किस प्रकार घातक है लिखना है। 21वां प्रश्न है संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, संसाधन नियोजन के सोपान लिखिए। 4 अंक में है ये। और 8वां में इसके है मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। 22वां प्रश्न देखिए इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक साधन था, स्पष्ट कीजिए। और 8वां में है महात्मा गांधी के अनुसार सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है, स्पष्ट कीजिए। और अंतिम प्रश्न है कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित में से किन्हीं 4 स्थानों को पहचान कर दर्शाना है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, मृतस्थली मिट्टी, हीराकुंड बांध, महानदी, सरदार सरोवर बांध, कर्क रेखा, भांगड़ा नांगल बांध। ठीक है, तो देखिए ये आपका त्रैमासिक एग्जाम का प्रीवियस पेपर का हमने पूरा सॉल्यूशन आपको बता दिया, और जो प्रश्न हमने इसमें आपको 2, 3 और 4 अंक के बताए हैं उनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छी जाएगी।